कार्य धर्मेंद्र कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं थायराइड पर। कई लोगों को देखा है मैंने कि थायराइड से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। किसी को हाइपोथायराइड है तो किसी को हाइपरथायराइड है। किसी का वेट बढ़ रहा है तो किसी का वेट घट रहा है। अब दोनों ही कंडीशन में लोग परेशान हैं कि हम तो सूख के बिल्कुल काटे हो गए और कोई इतना मोटा हो गया है कि अपना वेट घटाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका कारण क्या है। देखिए, हाइपो और हाइपर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके शरीर की जो चयापचय यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो खाना पचाने की प्रक्रिया है, जूस सेक्रेशन की जो प्रक्रिया है, यदि वो कम हो जाए तो आपका वेट बढ़ेगा और यदि जूस का सेक्रेशन ज़्यादा हो गया तो आपका खाना जल्दी पचने लग गया तो आपका वेट घटना शुरू हो जाएगा। तो यही है हाइपो और हाइपर। अब इसकी विस्तार में और चर्चा करते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये समस्या तो आपको आ ही गई है। इसके लिए आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं, आप मेडिसिन खाते हैं। किसी के पास 5 mg की है, किसी के पास 10 mg, कोई 50 mg की मेडिसिन खा रहा है। तो आप यदि चाहते हैं कि आपकी मेडिसिन छूट जाएं, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ आसन बताने जा रहा हूँ। उस आसन को यदि आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिएगा आपका थायराइड कंट्रोल में आ जाएगा। यहाँ तक कि कई लोगों को ठीक भी हो चुका है। तो आइए कुछ आसन की हम लोग चर्चा करते हैं। वो आसन बिल्कुल आप देखिए, ध्यान से देखिए और इसको जरूर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग करने आ रहे हैं पूर्ण भुजंग आसन। करने का तरीका क्या है वो देखिएगा। तो यहाँ पर आपके पास मैट लगा हुआ है, या आप बिस्तर भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। आप इस प्रकार से पेट केवल लेट जाइएगा। यहाँ पर ऐसे दोनों पैरों को पास में रखिए, चिन जमीन पर लगाइएगा, हथेली थोड़ा सा पीछे की तरफ लाइएगा। अब आप गहरी और लंबी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठिए। ये देखिए ऐसे। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई लोग ऐसे करते हैं, ये आपका पोस्चर गलत हो गया। इसमें आप कई दिनों भी आसन करेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पोस्चर ही गलत है। अब आपको सुधारना कैसे है, आपको दोनों शोल्डर्स के बीच से गर्दन को हटाना है। ये देखिए, आपकी चिन छत की तरफ। कहने का मतलब यह है कि जो आपकी थायराइड ग्रंथि है ग्लैंड से, उसमें खिंचाव आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक उसमें खिंचाव नहीं आएगा आपका थायराइड कंट्रोल नहीं होगा। इस प्रकार से आपको होल्ड करना है। आपकी जितनी क्षमता उतना होल्ड कीजिए, फिर पूरी सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस यहाँ पर फिर आप कर सकते हैं रिलैक्स मकर आसन में इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक आसन तो ये हो गया जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण भुजंगासन। अगला आसन इसमें हम कर सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं त्रियक आसन। तो पोज ऐसे ही रखेंगे, दोनों हथेलियां चेस्ट के बाजू में रखिएगा, चिन जमीन पर लगाइए, सांस लेते हुए। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात ये है कि हथेली जितना आगे रखेंगे आपका पोस्चर गलत हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आपकी जो दोनों हथेलियां हैं चेस्ट के ठीक साइड में आए, चिन जमीन पर, एल्बो आपकी ऊपर की तरफ। गहरी लंबी सांस लेते हुए ऊपर उठिएगा और राइट साइड मूव कीजिए गर्दन को। ये देखिए ऐसे चिन और शोल्डर को एक लेवल में लाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपके सिर्फ थायराइड कंट्रोल नहीं होगा, आपका टॉन्सिल्स, थायराइड, दमा, अस्थमा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, इन सभी के लिए होगा। खासतौर पर यदि गर्दन में समस्या है, थायराइड की समस्या है, उसके लिए रामबाण आसन वापस आएगा। इस प्रकार से आप दोनों तरफ से करेंगे। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।